दूसरा दिन दिखाया जाता है, हमें सोक्युंग दिखाया जाता है जो कि मिनी मार्ट में काम करता था। अपने माता पिता की बीमारी को दूर करने के लिए पैसे कमाता था और बहुत मेहनत करता था, पर वो चाहिए उतने पैसे नहीं कमा पाता था। तभी तभी वहाँ पर कोई आता है। सोक्युंग मन में सोचता है, ये गार्ड यहाँ पर क्यों आए हैं? ये फिर से मुझसे कुछ लेने आए हैं, किराया लेने आए हैं। फिर वो उनके पास जाकर बोलता है, पर ये तो किराया वो नहीं है, ये चार्ज तो वो नहीं है जो आपने 2 महीने पहले मुझसे चार्ज किया था, ये तो इससे थोड़ा ज़्यादा है। सोक्युंग उस गार्ड के पास जाता है और बोलता है, मैंने पर पर्सन 800 से 400 पे किया है। सोक्युंग दुखी होकर बोलता है, क्या आप फिर से चेक कर सकते हो? किम गोम्यूंग, पार्क, चिमबुक और पेन किलर के लिए मैंने पे किया था, एक बार फिर से चेक करो, शायद आपको गलती हो रही होगी। तो वो गार्ड बोलता है, 500 प्रत्येक का है और लास्ट टाइम भी मैंने तुमसे यही भुगतान लिया था, तो इस बार कुछ नया नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर ये सुनकर सोक्युंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस गार्ड को बोलता है, नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? लास्ट टाइम तो आपने बोला था कि पर प्रत्येक का 400 है, तो आप इस बार मुझसे इतना ज़्यादा चार्ज कैसे कर सकते हो? आप इतनी ज़्यादा कीमत कैसे बढ़ा सकते हो? गार्ड गुस्से में इसको देख रहा था। सोक्युंग मन में सोच रहा था, कैसे ये बदमाश 1 महीने में इतनी ज़्यादा कीमत बढ़ा सकते हैं? कैसे ये लोग ऐसा कर सकते हैं? सोक्युंग को रोना आ रहा था, क्योंकि ना ही उसके पास बचत के कोई पैसे थे और ना ही मिनी मार्ट में उसकी उतनी ज़्यादा कमाई होती थी, इसीलिए उसकी आंखों में पानी आ जाता है। तो वो सामने वाला गार्ड बोलता है, चलो अब रोना बंद करो और पहले भुगतान कर दो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो, और अगर तुम्हें ये दवाइयाँ नहीं खरीदनी है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, पर अगर लेनी है तो इतना भुगतान तो करना पड़ेगा। सोक्युंग मजबूर था और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो तो वहीं पर खड़ा रहा। फिर वो गार्ड डॉक्टर को कॉल करता है और बोलता है, हे डॉक्टर, यहाँ से 110 ले जाना, ठीक है। मन ही मन में सोक्युंग सोचता है, हमारी हालत इतनी ज़्यादा तंग नहीं थी, हमारे घर में पैसों की तंगी हमारे माता पिता बीमार पड़ने से पहले नहीं थी ऐसी। हमारे पास किराए चुकाने के पैसे थे और बहुत सारे पैसे थे। हाँ, अब उतने पैसे नहीं हैं, पर अब भी हम खाना खाने के लिए बाहर 3 बार जाते हैं, पर अब जितने भी पैसे आते हैं वो सारे माता पिता की दवाइयों में खर्च हो जाते हैं। उतने ज़्यादा पैसे बचते ही नहीं है कि और ज़्यादा दवाइयाँ ले पाए। हमारी मजबूरी इन पैसों से ख़त्म हो, इससे ज़्यादा पैसे होते ही नहीं हैं, और बाकी बचे पैसों में से ऋण चुकाना होता है, किराया, और ऊपर से वो जो अंग्रेज के जो होते हैं लड़के, उनको भी भुगतान करना पड़ता है। पैसे रहते ही नहीं है अब पास। सोक्युंग को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि यार यहाँ भी ऐसी दवाइयों में भी गुंडागर्दी चलती थी, ये तो अच्छी बात नहीं थी। मन ही मन में उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ये देखकर वो सामने बैठा गार्ड बोलता है, तुम हर 2 महीने यहाँ पर आते हो, तो तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि ये जिपा जोड़ी करने के पहले तुम्हें भुगतान करके ये ले जाना चाहिए? और अगर नहीं ले जाना चाहते तो कोई बात नहीं, क्या तुम मुट्ठी इसलिए बंद कर रहे हो कि तुम दवाइयाँ लेकर भागने की कोशिश कर रहे हो? तभी वहाँ पर पीछे से डॉक्टर आता है, तो गार्ड बोलता है, यहाँ 110। फिर वो बोलता है, आओ आओ अंदर आओ डॉक्टर, आपकी ही जगह है। उसके बाद डॉक्टर को सोक्युंग बोलता है, आप हर महीने इतनी ज़्यादा कीमत क्यों बढ़ाते रहते हो? आप अपने घर की कीमत लगाते हो क्या, इतनी ज़्यादा कीमत? तो डॉक्टर बोलता है, क्या? और मन ही मन में वो डॉक्टर को हो रहा था कि हमारी माफियाबंदी के सामने किसी को बोलने की हिम्मत भी कैसे हुई, और ऐसे इतने छोटे लड़के की हिम्मत हमारे सामने बोलने की। तभी यहाँ पर सोक्युंग, उसकी नज़र दवाइयों पर थी। वो दवाइयों को हाथ में उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। सोक्युंग बोलता है, अब मैं और ज़्यादा तुम लोगों को पैसे नहीं देने वाला हूँ। तभी वहाँ पर कोई आता है। पीछे से गार्ड आवाज़ देता है, हे 110, इस कुत्ते के बेटे को पकड़ो, ये कुतिया का बेटा बिना भुगतान किए दवाइयों को ले जा रहा है। सोक्युंग ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पर उसको पता चल गया था कि अब तो उस पर शामत आ गई है। फिर ये लड़का सोक्युंग को बहुत ज़्यादा पीटता है, बहुत ज़्यादा मारता है। सोक्युंग के हाथ में से वो दवाइयों के डिब्बे नीचे गिर जाते हैं।
तो गाइज़ मैं आपको बता दूं कि ये लड़का कौन है। तो आपको पता ही है कि एक बहुत बड़ा आदमी रेड मैंशन यानी कि लाल हवेली को चलाता था। यहाँ पर जो किराया लेना होता था, दवाइयाँ देनी होती, क्योंकि रेड मैंशन छोटा नहीं था, वो बहुत बड़ी हवेली थी और उसमें काफ़ी सारे निवासी रहते थे। यहाँ पर गुंडागर्दी बहुत होती थी, माफिया लोग भी यहाँ पर बहुत रहते थे, पर उनके साथ आम जनता भी यहाँ पर रहती थी। तो ये सब चलाने का कार्यभार एक बड़ा आदमी चलाता था। पर जब उसका निधन हो गया तो उसके 2 जुड़वा बेटे थे, उनके कंधों पर आ गया, जिसमें से एक जुड़वा बेटा बहुत अच्छा था और एक बेटा बहुत ही ज़्यादा हरामी था, क्योंकि वो मारने पर उतारू हो जाता था। तो उसका नाम था 191 और दूसरा लड़का था, उसका नाम था जोंगरी, जो कि 132 कहा जाता है। तो ये जो है आपके सामने वो दूसरा माफिया लड़का है, जो कि बस मारने पीटने पर उतारू रहता है और जोंगरी उसका सगा भाई है। तो ये लड़का बेचारे सौक्यों को बहुत ज़्यादा मारता है। अब से याद रखना कि अगर मैं इसका नाम ले रहा हूँ तो मैं 191 बोल लूँगी। तो 191 बोलता है, ये तो वो लड़का नहीं है जो मिनी मार्ट चलाता है। तो उसके पीछे खड़ा गार्ड बोलता है, हाँ हाँ सही कहा आपने, यही है वो। तो जो गार्ड बैठा हुआ था, जो कि सौक्यों के हेयर को खींच रहा था, वो बोलता है, तुम कितने ज़्यादा मैनर्स लेस हो, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिए क्या? और ये बोलकर इसकी खिंचाई कर रहा था, सौक्यों की खिंचाई कर रहा था, उसे छेड़ रहा था। वो बोलता है, कम से कम दवाइयों की भुगतान करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मिनी मार्ट में से हमारे लिए कुछ खाना भी ला सकते हो। फिर 191 बोलता है, क्या बोल रहा है रे भाई, तू नाश्ता लाने के लिए बोल रहा है? तो सामने वाला बंदा हंसने लगता है और बोलता है सौक्यों के हेयर खींचकर, अरे क्या करूँ दोस्त, मैं तो इसकी खिंचाई कर रहा था। ये दोनों हंस रहे थे तो सौक्यों को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो उस लड़के पर थूक देता है। सौक्यों मन में सोचता है, इनको क्या पता कि मैं पैसे जमा करने के लिए कितना हार्ड वर्क करता हूँ। जैसे ही सौक्यों उस गुंडे पर थूक देता है तो वो और 191 सौक्यों के सामने गुस्से में देखने लगते हैं। सौक्यों गुस्से में बोलता है, अब मैं और ज़्यादा पैसे तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, मैं दवाइयाँ लेकर जाऊँगा और तुम्हें एक भी रुपया नहीं देने वाला हूँ मैं। तो 191 बोलता है, तू साला, तेरी तो देख मैं क्या करता हूँ, पहले उसका टी शर्ट पोंछ, इससे पहले कि मैं तुम्हारे ऊपर ये कर दूँ। सौक्यों गुस्से में बोलता है, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं एक और ज़्यादा रुपया नहीं देने वाला, तुम किस तरीके का स्कैम यहाँ पर चला रहे हो? हाँ। फिर वो लोग सौक्यों को बहुत ज़्यादा मारते हैं, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और फिर वहाँ पर उसकी हालत ख़राब करके उसको ऐसा ही छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद सौक्यों को होश आता है, वो खड़ा होता है और सोचता है, उन लोगों ने कितना लिया, बदमाश कहीं के साले, क्रॉक्स, कम से कम यहाँ पर 200 तो होने ही चाहिए। और आप देख पा रहे हो कि सौक्यों के हाथ में वो दवाइयों के डिब्बे हैं कि उसको अपने माता पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए चाहिए थे। वो मन ही मन में सोचता है, ये डिब्बे मेरे पास वो लेकर नहीं गए क्या? साले क्रॉक्स, भूल गए लगते हैं। जब वो ड्रॉवर को बाहर निकालता है तो उसमें पैसे थे। ये देखकर सौक्यों शॉक हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, लगता है वो लोग भूल गए। फिर सौक्यों डायरी निकालता है, उसमें वो मेंशन करता है, 1 महीने में दवाइयों की कीमत $100 बढ़ गई है। वो आदमी अपने आप को डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर से ज़्यादा तो वो गुंडा लगता है। जब मैं दवाई लेकर भाग रहा था तब उसने कॉल किया और उसने आकर मुझे बहुत ज़्यादा पीटा। बस ये लिखता है और अपनी डायरी को बंद कर देता है सौक्यों और मन ही मन में सोचता है, ये लाइफ क्या है, ये लाइफ। सौक्यों मन ही मन में बोलता है, तुम्हें पता है इन सब में एक बेटर चीज़ क्या है जो सब कुछ अच्छा बनाती है? वो डायरी के पन्नों को पलटता है और उसमें लिखा हुआ था दिसंबर 24, 13 मिनट 12 बज के। वो अंदर आ रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल थी। वो आने से पहले ही खुश लग रहा था। उन्होंने ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट पहना हुआ था जो कि गर्म लग रहा था। वो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ज़्यादा सुंदर और परफेक्ट लग रहा था, मानो कि ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी मीटिंग में जा रहा हो। यहाँ पर किसी और की नहीं परंतु जोंगरी की बात हो रही है, क्योंकि जोंगरी के पीछे लट्टू हुआ पड़ा था सौक्यों। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो जोंगरी अंदर आता है और पूछता है सौक्यों को, क्या यहाँ पर पैसे हैं? सौक्यों ने अपनी डायरी में मेंशन किया हुआ था
जब वो पहन कर आया था तब वो इतना ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था कि मानो मैं सीधी नज़र से उसे देख ही नहीं पा रहा था। उतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था वो। उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं हर बार यही कन्फ्यूज़न में रहता हूँ और सोचता रहता हूँ कि ऐसी तो कौन सी स्मेल है जो मुझे पागल बना देती है। वो कौन सा परफ्यूम यूज़ करता है। सॉक्योंग अपने कपबोर्ड में से पैसे निकाल कर उसको आगे करता है तो जोंगरी उसका हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़ने के बाद उसको किस देता है हैंड पर। जैसे ही जोंगरी सॉक्योंग को किस देता है हाथ पर, वो तो पागल हो जाता है। उसे घबराहट से महसूस होने लगती है, बॉडी वाइब्रेट करने लगती है। जोंगरी उसके सामने देखकर एक मीठी सी स्माइल पास करता है। उसके बाद बोलता है, रिलैक्स रिलैक्स, ठीक है रिलैक्स। सॉक्योंग ने अपने डायरी में लिखा हुआ था, मैं जब भी उसके सामने देखता हूँ मेरी बॉडी में मानो करंट दौड़ता है। जोंगरी मिनी मार्ट में से जाने लगता है और जाते वक्त बोलता है, सी यू लेटर। वैसे सर्दियों में भी ये जगह इतनी ज़्यादा गर्म क्यों होती है। जोंगरी तो किस करके चला गया, पर यहाँ पर सॉक्योंग की हालत ख़राब हो गई थी। मन ही मन में सोचता है, क्या हो रहा है और मेरे बॉडी के नीचे क्या हो रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझूँ, इसका मतलब क्या होता है। फिर जोंगरी अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। जब तक वो जा रहा था, जहाँ तक दिखाई दे रहा था, सॉक्योंग उसको ही देखे जा रहा था। उसके बाद सॉक्योंग बाहर आता है तो उसे दिखाई देता है कोट, जोंगरी का कोट। सॉक्योंग ये कोट को लेता है और भाग कर जाता है देने के लिए जोंगरी को, पर जोंगरी तब तक तो जा चुका था। जोंगरी का कोट सॉक्योंग के पास था। उसकी नज़र बस उस कोट पर थी। उसे कुछ हो रहा था, उसे फील हो रहा था मानो जोंगरी उसके पास है। वो एक कोने में आता है और आने के बाद वो मास्टरबेट करता है और बार बार वो जोंगरी के कोट को छुए जा रहा था और मन में ऐसा सोच रहा था मानो उसके पास जोंगरी है। सॉक्योंग जब ये कर रहा था तो बार बार वो पुकारे जा रहा था, जोंगरी, कौन जोंगरी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा। सॉक्योंग का जोंगरी के साथ इंटीमेट होने का इतना ज़्यादा तो नसीब नहीं था, पर जोंगरी को फील करके सॉक्योंग अपने आप को सेटिस्फाइड करता है। यानी कि यहाँ पर हमें इतना तो पता चलता है कि सॉक्योंग अपनी डायरी में सारी बातें लिखता है और ख़ास करके जोंगरी के बारे में कि वो कब आया था, उसने क्या पहना था और उसमें से कैसे स्मेल आ रही थी और उसने क्या क्या किया था। आप सोच सकते हो कि वो किस टाइप का लवर है, साइको और पागलों की तरह प्यार करता है।